हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी साथी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 और इसी में एक रक्षक बैच चला हुआ है और जिसमें शाम 5 बजे से हम यूपी जीके की इस कक्षा को एक शानदार तरीके से करते आते हैं। आकाश प्रजापति जी मेरे साथ जुड़ते हुए और शिव देवी, ठीक है। और देखूं जय हिंद जी, अंकित कुर्मी, धर्मेंद्र सिंह और साथी मनोज कुमार, आमिर खान जी। तो एक बार भैया जी सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे। रिंकू चौरसिया जी भी, प्रदीप जी और दिनेश बिनेश, रागिनी ना रजनी यादव। चलो, तो आज मैं देखूं तो सर ये चौथी कक्षा हमारी होने वाली है और इससे पहले भैया जी हमने 3 कक्षाओं को बहुत ही शानदार संस्कृति से करावी है और संस्कृति वाला टॉपिक अपने में बहुत इंपोर्टेंट है। और सर यहां पर एक चला हुआ था स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, और वो भी मध्यकालीन की बात थी। तो मध्यकालीन में हमने सल्तनत तो कर लिया और सर जी सल्तनत में तो था ही कहा, लेकिन यहां पर देखूं तो आराम बाग भी हो गया हमारा और साथ ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद भी हो गई। और इसी के साथ आप जो है हवलदार बैच में, ये हवलदार बैच कौन सा आया, हवलदार बैच, ठीक है। आपने राम मंदिर ना पढ़ाया, राम मंदिर को भी पढ़ाऊंगा भैया जी। पहले आप बढ़ेंगे आगे और अकबर द्वारा निर्मित इमारतें, एक हेडिंग और डाल पा रहे होंगे आप सर जी, अकबर द्वारा निर्मित इमारतें। इस तरीके से एक हेडिंग और बढ़िया तरीके से करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। तो आप कर देना अकबर द्वारा, ये तो ठीक है, वाइट करेंगे, अकबर द्वारा निर्मित इमारतें, अकबर द्वारा निर्मित इमारतें, ये होगा सर, अकबर द्वारा निर्मित इमारतें। अब चलते हैं भैया जी, अकबर के द्वारा उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वो इमारतें का कंस्ट्रक्शन करवाया जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी। तो पहली बात आप देखेंगे सर जी, आगरा का किला। आपने एक पढ़ा होगा सर जी, आगरा का किला मतलब रेड फोर्ट ऑफ आगरा। हाँ सर, तो आगरा किला भी आप लिख देंगे, आगरा किला या आगरा का जो किला है ना, रेड फोर्ट ऑफ आगरा। तो आप जाओ सर जी, और कहां पर जाना है, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, बहुत बढ़िया। और सर जी इस रेड फोर्ट के बारे में हम करें बात, तो रेड फोर्ट ऑफ आगरा जिसका कंस्ट्रक्शन मेरे साथ किसने करवा दिया, तो आप करेंगे अकबर ने। तो ये अकबर के द्वारा निर्मित इमारतों की यहां पर मैं बात कर पा रहा हूंगा। तो एक इमारत का निर्माण करवाया था सर जी अकबर ने, जिसका नाम था आगरा का किला। अब पहली बात, ये आगरा के किले की बात है तो इसकी अवस्थिति भी भैया जी
पहली बात तो अवस्थिति हमसे पूछी गई तो ये कहाँ लोकेटेड होगा। भाई अवस्थिति मीन्स ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो सभी को बता देना है सर। जब आगरा शब्द लगा हुआ है तो आप आगरा ही कर देना। जब शब्द आगरा लग रहा है तो सर जी आप आगरा ही बता पाए तो बहुत बढ़िया होगा। और ये यमुना नदी पर, ठीक है, यमुना नदी की बात आ जाती, कौन सी रिवर, तो मेरे साथी आज जैसी रिवर की बात आई तो आप राइट कर देना ये कौन सी, तो यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित होगा आगरा का फोर्ट, यमुना नदी, यमुना रिवर। चलो अब इसके देखो मैंने यहां पर निर्माण करता तो लिखी रखा है ना, और सरची 1983 पहले बताएंगे भैया जी ये अवस्थित 1565 और 73 के बीच इसका निर्माण होता है। सर हम आगरा से ही हैं अभी, अच्छा चलो जी। अब बात किसकी आएगी सर जी, निर्माण। जब मैं निर्माण की यहां पर बात कर पाऊंगा तो आप लिख देना सर निर्माण तो अकबरी शब्द लगा हुआ है ना, तो चलो आप लिखना चाहो तो लिख देना 1565 में कार्य स्टार्ट और साथी 1573 ईस्वी तक इसका कार्य चलता है। 1565 से 1573 ईस्वी और सरची तक की बात होगी, तक अकबर ने, ठीक है। निर्माण किसने करवा दिया, तो ईस्वी में अकबर ने। ये हाँ तो बात सही बनेगी, किसने, तो भैया जी आप राइट कर पा रहे होंगे, अकबर ने। तो क्वेश्चन क्या होगा, आगरा फोर्ट की बात थी जिसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम। ये 1500 मेरे साथी कब से, 1565 से 1573 ईस्वी तक। आगे बात समझ में, चलो कौन सी रिवर, यमुना नदी की बात होगी। और सर एक और बात होगी 1983 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आप बताएंगे 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में यूनेस्को की, हाँ सर किसकी बात, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, कौन सी सूची की बात, तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भी आप सभी को बता देना है, सूची में शामिल। अब कई बार क्वेश्चन आया कि आगरा फोर्ट को, हाँ भैया जी, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1983 और इससे पहले 1983 में ताजमहल को भी कर लिया गया था। अब इसके निर्माण की बात होगी। इसके निर्माण में सरजी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। कौन सा, लाल बलुआ पत्थर का, ये आप सभी को कर देना, लाल बलुआ पत्थर का निर्माण। तो भैया जी एक पॉइंट हमसे पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा कि आगरा फोर्ट में किस पत्थर का प्रयोग किया गया, तो आप एकदम राइट करेंगे, लाल बलुआ पत्थर का। सर यमुना नदी 1565-73 में कंप्लीट हो गया और 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया। आगे बात समझ में, हाँ चलो। अब एक और बात क्या है सर, अब देखो जो मैंने चित्र ना लगाया ये गलती बात होगी। अब जो आगरा के किले में, ये पॉइंट आगरा फोर्ट में, मतलब आगरा किले में, ये यहां पर लिख देंगे आगरा किले में। अब देखो भैया जी, एक तो आगरा के किले में दीवान ए आम और जहांगीरी महल, आगरा के किले में अलग अलग देखेंगे तो दीवान ए आम। अब कुछ मेरे साथी कहेंगे दीवान ए आम क्या है, और भैया जी वह अभी बताऊंगा वह क्या होगा, जहांगीरी महल। कौन सा महल होगा मेरे साथी, आप राइट कर देना भैया जी, जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। जहांगीरी महल का निर्माण किसने, तो आप राइट कर देना, अकबर ने करवाया था। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करवाया था, आप सभी को कर भी देना है।
आगे बात समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन यहां पर जब हम देखेंगे तो दीवान ए आम की बात है, तो ये दीवान ए आम जो होता था आम जनता के लिए, और जिसमें उनकी जो आम जनता की जो परेशानी वगैरह है उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मुगल बादशाह बैठते थे इस इमारत में, और साथ ही इसी आगरा किले में दीवान ए आम, हाँ भैया जी कौन सा, दीवान ए आम और भैया जी जहांगीरी महल, इन का जो कंस्ट्रक्शन है ये किसने करवा दिया, अकबर ने। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और बात बताऊं मैं आप सभी को, एक और बताऊं सर, इसी आगरा के किले में, आगरा के किले में आगे लिख देना मोती मस्जिद। जब हम जाएंगे ना तो आगरा के किले में हमें भैया जी एक मोती मस्जिद भी देखने को मिलेगी, मोती मस्जिद। हाँ देखो सर जी, दीवान एक खास, अब एक तो दीवान ए आम होता था और एक दीवान ए खास। अब दीवान मतलब खास ही खास व्यक्तियों के लिए दीवान ए खास, और सर जी एक और आप लिखेंगे शीश महल, ठीक है ना, एक और वह मुसम्मन बुर्ज, वह कौन सा बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज, ये भी आप सभी को कर देना है। मुसम्मन बुर्ज का जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन मेरे साथी वो किसने करवा दिया, मीन्स निर्माण, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, ठीक है ना, शाहजहां ने करवाया था। सर किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था। ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। अब यही तो क्वेश्चन आता है भैया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। आगरा के किले में दीवान एक खास मीन्स खास व्यक्तियों से चर्चा के लिए इस महल का मतलब अंदर ही, महल के अंदर भी छोटी छोटी इमारतें थी, इनका कंस्ट्रक्शन मेरे साथी किसने, शाहजहां ने। आगरा के किले में शीश महल शाहजहां ने, और आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज ये भी शाहजहां ने। और यही वो मुसम्मन बुर्ज है जहां पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा था। तड़प तड़प कर यहीं पर मात्र दिन में जितने पानी की जरूरत होती है उतना ही पानी, जितना खाना एक्स्ट्रा मत देना इसको। तो भैया जी ये ऐसा कार्य वो तो औरंगजेब कर गया अपने पिता के साथ, मुसम्मन बुर्ज में कैद करके रखा था। बाकी सारी की सारी इमारतें आगरा फोर्ट में, और जिनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसी में एक दारा सिको का महल भी है। दारा सिको के महल को मुबारक मंजिल बोला गया। इसी में क्या था भैया जी, अब दारा सिको कौन था आप सभी को बता दूं मैं, जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा सिकोह, ठीक है। आगरा के किले में दारा सिकोह इस तरीके से लिख पा रहे होंगे भैया जी, कौन सी सिकोह की बात है, दारा सिकोह। चलो मतलब कि दारा सिकोह के महल को, मतलब दारा सिकोह के महल को मुबारक मंजिल जो नाम है, मुबारक मंजिल नाम औरंगजेब ने दिया था सर। किसने, तो आप राइट करेंगे औरंगजेब ने दिया था। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देना है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सर आप एकदम बेहतरीन तरीके से जो है नोट्स बनाते चल रहे होंगे। और इसी के साथ चलते हैं हम आगे। गुरु तक महल पूछा जाएगा क्या, गुरु तक मतलब शीश महल नहीं, समक्ष में आ रही सर जी, प्लीज समक्ष नहीं, समझ करो, समझ। शीश महल का मतलब है जो आगरा का एक पूरा, तो ये आगरा का किला होगा। अब इसी में छोटे छोटे भी, अब ऐसे थोड़ी है को पूरा महल है, उसमें मुसम्मन बुर्ज भी, मोती मस्जिद, ठीक है ना, जहांगीरी महल,
ठीक है ना, इसमें ठीक है, ये रहा ना जहांगीरी महल, इसी के अंदर है। एक तो पूरा महल हो गया और पूरे महल में अलग 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 पार्ट बने हुए हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं शीश महल, ठीक है, ये शीश महल अलग है, कभी तुम दिल्ली वाला शीश महल समझो, ठीक है, ये अलग है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ चलेंगे आगे और एक हेडिंग और डालेंगे सर जी, फतेहपुर सीकरी। एक हेडिंग और आप सभी को डाल देनी है भैया जी, और वो होगी आपकी फतेहपुर सीकरी। अब ये शहर बसा किसने दिया? फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया? तो ये अकबर ने बसाया था भाई, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया। और एक और मैं बात बताऊं, ये 1569 से 74 तक, फतेहपुर सीकरी 1569 से 1574 तक, कब तक? 1574 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा था, मुगल साम्राज्य की राजधानी। ये भी पॉइंट आप नोट कर देना, मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, मुगल साम्राज्य की क्या राजधानी। चलो जी, ये पॉइंट सभी को करते चलना है। अब एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, 1569 से 1574 ईस्वी तक की बात है, ये मुगल साम्राज्य की तो राजधानी बना। ये जो फतेहपुर सीकरी का पुराना नाम था फतेहाबाद, इसका एक बार फिर से बता दीजिए, अभी एक सेकंड, इसका पुराना नाम जो था फतेहपुर सीकरी का पुराना नाम क्या था भैया? फतहाबाद ऐसे था, ठीक है, जो कि फारसी शब्द से बना है, फतहाबाद ये था। और सर ये कौन सा शब्द होगा? फारसी शब्द था, ठीक है ना, ये फारसी शब्द था, ये क्वेश्चन आया था ना, इसलिए मैंने यहां पर लिखा दिया। तो फतेहपुर सीकरी को बसाया किसने है? ये भी तो बात हमसे पूछी गई सर। ये फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? अकबर ने। और जब बसाया तो इसे 1569 में और 74 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, अब भैया जी एक बात और क्या होगी, इस फतेहपुर सीकरी में सर जी आपने दीवानजी शिक्षा संस्कृति अरे कराया भैया। अब दूसरी बात, इस फतेहपुर सीकरी में इमारत, अब कौन कौन सी इमारत होंगी? जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में एक मस्जिद है जिसका नाम होगा सर जी जामा मस्जिद। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद आप देखेंगे, और इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप राइट कर देना, ज्यादा नन्ना सा हो गया, इसे लिख लो। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन अकबर ने करवाया, ये अकबर के द्वारा निर्मित इमारतें चल रही हैं। दूसरी बात मेरे साथी, बुलंद दरवाजा, संसार का सबसे ऊंचा दरवाजा जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये बुलंद दरवाजा, ये कहां? फतेहपुर सीकरी में। बीरबल का महल सर जी कौन? तो आप लिखेंगे बीरबल का महल, तो बीरबल महल यहीं पर फतेहपुर सीकरी में है। ये शेख सलीम चिश्ती, हाँ सर, ये गुरु थे किसके? जहांगीर के, माफी चाहूंगा जहांगीर के ना, ठीक है, अकबर के थे, और सलीम के नाम पर ही अपने पुत्र जहांगीर का नाम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये भी आप सभी को कर देना है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। करो राइट, कर दिया सर जी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये कहां पर स्थित होगा सर जी? फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई महल, यहां पर भी कौन सा है भैया जी? जोधाबाई, मरियम उज्जमानी इनका उपाधि दी थी, जोधाबाई महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में। साथी दीवान ए आम जैसा ठीक है ना, जैसा कि आगरा के किले में आम जनता के लिए सुनने के लिए था दीवाने ए आम, ऐसे ही फतेहपुर सीकरी में
सर एक ऐसा ही दीवान, एक खास, जो खास मेहमानों के लिए बनाया था, वो भी कहाँ था? फतेहपुर सीकरी और आगरा के किले में भी था। मरियम की कोठी, हाँ सर, किसकी बात होगी तो आप लिखेंगे मरियम, मरियम की कोठी। ये भी आप सभी को राइट तरीके से कर देना है, ये भी फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, स्वप्नों की मीनार थी ये, ठीक है ना। पंच महल भी, इबादत खाना, जहां पर सभी धर्म के व्यक्ति इबादत खाना, ये भी कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। मतलब सभी धर्मों के व्यक्ति यहाँ पर बैठकर नौबत खाना, एक और होगा नौबत खाना भैया जी, और एक आप कर देना हिरण मीनार। और कौन सी मीनार? तो आप लिखेंगे सर जी हिरण मीनार, ये अपने प्रिय हाथी के लिए बनाया था हिरण मीनार आदि। ये सारी की सारी इमारतें मेरे साथी कहां पर स्थित होंगी तो आप बताएंगे फतेहपुर सीकरी में। और सभी का निर्माण मैं यहां पर लिख दूं, सभी का निर्माण, कभी आप यूं कहो कि इसका निर्माण तो गलत है, सभी का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने भैया जी? अकबर ने करवाया था, सभी का निर्माण अकबर ने करवाया था। बहुत बढ़िया। तो सभी के निर्माण की बात आ जाती तो इन सभी इमारतों का जो कंस्ट्रक्शन है मेरे साथी, वो किसने? अकबर ने करवाया था। तो किसी मेरे साथी को कोई जो है डाउट है? यहां तक तो ना होगा। अब इन्हें हम एक एक करके भी कुछ कर ले में, जैसे बुलंद दरवाजा, ये जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार होगा, जिसका अर्थ है महान या ऊंचा, भव्यता का द्वार भी कहा। तो आप एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। सर जी एक आप लिख देंगे बुलंद दरवाजा, भैया जी कौन सा? तो राइट तरीके से कर देना बुलंद दरवाजा, एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजे की बात होगी तो आप राइट करेंगे बुलंद दरवाजा। अब बुलंद दरवाजा मैंने बता दिया है कहां स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, जिसका अर्थ होता है महान या ऊंचा, ठीक है। अब बात किसकी होगी भैया जी? बुलंद दरवाजे के अर्थ की बात। अब मैं यहां पर लिखूं, इसका जो अर्थ है वो अर्थ कौन पहले बताएगा? अर्थ क्या होता है? बुलंद। ये बुलंद की बात है, बुलंद माने क्या होता है? मतलब आवाज को ऊंचा करना है, ऐसी तो बुलंद। तो महान या क्या होगा सर जी? ऊंचा, महान या ऊंचा ये होगा। बहुत बढ़िया, महान या ऊंचा। तो बुलंद का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो क्या बन पा रहा होगा? तो सर जी महान या ऊंचा। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? अरे भैया देंगे तसल्ली तो पकड़ लो, वर्कशीट पहले इन्हें करो तो सही। अब दूसरी बात क्या होगी सर जी? इस बुलंद दरवाजे को भव्यता का द्वार भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना। इसे क्या? भव्यता का द्वार। अब क्वेश्चन पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित किस इमारत को भव्यता का द्वार भी कहा जाता है? तो आप राइट क्यों ना करेंगे, भी कहा जाता है। तो सर जी आप कर देना, वो होगी हमारे बुलंद दरवाजे को। वो किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के बारे में बता दूं, अभी ना बताऊंगा भैया चलती क्लास में। पहले तो आप ही थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि मैं क्या कमेंट्स कर रहा हूं। मैंने जब आपको जो है वो कराई थी आपकी डेमो कक्षा, उनमें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस वगैरह बताए, ठीक है, वहां आप देखना। चलो अब दूसरी बात क्या होगी इसका? ये तो हो गया ना, बुलंद दरवाजे की बात आई तो सर ये इसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है, और सर अर्थ ऊंचा या महान होगा। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है ही, जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाजे की बात होगी तो आप राइट करेंगे फतेहपुर सीकरी में स्थित। भैया जी कहां पर? तो यहां आप लिखेंगे फतेहपुर सीकरी में स्थित, फतेहपुर सीकरी में स्थित
जो पहली जो जामा मस्जिद है ना, ये लिखवाई ना मैंने, जामा मस्जिद स्थित जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। कहां पर स्थित होगा? फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद का और देखा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है ये पॉइंट और आप सभी को लिख देना है। दुनिया का सबसे ऊंचा, हाँ सर, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। दुनिया का सबसे ऊंचा क्या होगा सर जी? प्रवेश द्वार है। ये भी आप सभी को करना होगा। तो आप बताएंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। अब निर्माण की बात आती 1602 ईस्वी में गुजरात विजय। देखो, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी 1573 ईस्वी में, और उस गुजरात को कहां पर? मुगल साम्राज्य में मिलाया। उसी के उपलक्ष्य में 1602 ईस्वी में, ठीक है ना, जो है 1602 ईस्वी में इस बुलंद दरवाजे का कंस्ट्रक्शन करवाया। ठीक है, फतेहपुर कर देना। ठीक है, क्या? फतेहपुर सीकरी। चलो, अब दूसरी बात क्या होगी? मतलब कि निर्माण, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात आई तो भैया ये कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपोर्टेंट होगा। तो 1602 ईस्वी में, कब की बात? तो भैया जी 1602 ईस्वी में, वो 1602 ईस्वी में गुजरात विजय। राइट क्वेश्चन क्या होगा? गुजरात विजय। और गुजरात विजय जो की थी 1573 ईस्वी में, ठीक है, के उपलक्ष्य में, कि क्या होगा सर जी? उपलक्ष्य में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया, के उपलक्ष्य में। चलो, बहुत शानदार। तो 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मेरे साथी इसका कंस्ट्रक्शन करवा दिया जाता। ये कई बार आया कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। और दूसरी बात, कितना ऊंचा है? अच्छा, अब ऊंचाई की बात करूं तो सर जी इसकी जो हाइट होगी, मतलब कि हाइट की बात आती तो 53.63 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है ना। अब लगा लो तुम 100 मीटर होता है, अब 100 मीटर का आधा कर दो। ठीक है, ठीक है। चलो जी, कितनी होगी? तो भैया जी ठीक है। अब दूसरी बात क्या है भैया जी? ऊंचाई, इस बुलंद दरवाजे की हाइट कितनी? 53.63। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी क्या होगा सर जी? चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी 35 मीटर। मतलब कि चौड़ाई कितने मीटर? 35 मीटर। कहने का मतलब है ये बुलंद दरवाजा बन गया इस तरीके से। ठीक है। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी? 53.63 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो चौड़ाई है, ऐसे चौड़ाई कितनी है? 35 मीटर। अब भैया जी हमें बुलंद दरवाजे पर जाना है, तो नीचे से 42 सीढ़ी पड़ेंगी पूरी। ठीक है ना। सीढ़ियों की बात है तो कितनी? 42 सीढ़ियां। ठीक है, 42 सीढ़ी पूरी तय करनी पड़ेंगी। नीचे जमीनी स्तर से पहले चढ़ेंगे हम 42 सीढ़ी, और उसके बाद फिर बुलंद दरवाजे में को प्रवेश करके जामा मस्जिद में बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे तक पहुंचने के लिए जमीनी स्तर से ऊपर तक कितनी सीढ़ियां? तो आप लिख देंगे सर जी, सीढ़ियां होंगी हमारी 42। ठीक है, चलो, अब ये भी पॉइंट करेक्ट हो गया। अब एक और दूसरा आप लिखेंगे इलाहाबाद किला। भैया जी एक किला और आप लिख पा रहे होंगे, इलाहाबाद किला। अब मैंने यहां पर आपको एक हेडिंग और लिख दी, इलाहाबाद किला। अब जब इलाहाबाद किले की बात आई तो इसकी अवस्थिति भी भैया जी कहां पर होगी?
प्रयागराज में। भाई आज तो इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो इसकी अवस्थिति मीन्स ये कहाँ बन जाएगा, प्रयागराज। करेक्ट क्वेश्चन होगा प्रयागराज। इस तरीके से करेंगे। इलाहाबाद किला जो कि प्रयागराज में होगा। सर जी इसके निर्माण की बात, अब इलाहाबाद किले के कंस्ट्रक्शन की भी बात मैं आप सभी से करूं तो आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। इसका किसने करवाया था, जल्दी बताओ। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया 1583 ईस्वी में। ठीक है ना, किसने करवा दिया भैया जी, अकबर ने। और कब, 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इलाहाबाद का जो किला है, जो फोर्ट है, उसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, तो मेरे साथी आप बताएंगे अकबर ने। और कब, 1583 में। अब जब हम इलाहाबाद के किले में जाएंगे तो इसका 1/3 से ज्यादा जो हिस्सा आज सेना के अधीन है, उसमें तो भैया जी सेना वगैरह रहेगी। अब जब हम चलेंगे ना पंकज जी, जब हम इलाहाबाद के किले में प्रवेश करेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई, कौन सी वो देखने की चीज होगी, तो हमें यहाँ पर अशोक स्तंभ दिखाई पड़ेगा भैया जी। कौन से स्तंभ की बात, तो यहाँ पर हम देखेंगे अशोक स्तंभ। ठीक है, वो अशोक स्तंभ जिसे मतलब कि कौशाम्बी से, ठीक है ना, ये पहले कहाँ था, कौशाम्बी से इस किले में अकबर के द्वारा स्थापित लाया गया था। ठीक है, ये हमें मतलब देखने को मिल जाएगा। सर फिर दूसरी बात क्या होगी, पातालपुरी, पातालपुरी मंदिर में भी दर्शन कर आएंगे। ये पातालपुरी मंदिर जो है ना, हाँ सर, ये इलाहाबाद के किले में ही तो है। एक सर जी अक्षय वट, ये अमर अमर बताया जाता है। ये अक्षय जो वट है, वट माने वृक्ष, जो ये पीपल का जो वृक्ष है ये अमर ही है। एक साथी इसी में हम देखेंगे जोधाबाई महल। भैया जी कौन सा, जोधाबाई महल। तो इन चीजों को हम अकबर के किले में देख लेंगे, ये भी आप कर देना बढ़िया तरीके से। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने 1583 ईस्वी में। साथ ही अकबर ने मतलब कि आगरा की, माफी चाहूंगा, इलाहाबाद के किले में अशोक स्तंभ कौन लेकर आया, कौशाम्बी से, तो आप अकबर ही करना। पातालपुरी मंदिर होगा, इसी में अक्षय वट और जोधाबाई महल, ये फतेहपुर सीकरी में भी। अब रानी के लिए तो महल बनेगा ही अलग से। चलो एक और होगा भैया जी खुसरो बाग। एक और आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे मेरे साथी, जिसका नाम होगा खुसरो बाग। आप पढ़ो सर जी खुसरो बाग के बारे में भी। चलो जी मैं तो कर दूंगा खुसरो बाग। अब पहली बात, इसकी अवस्थिति, खुसरो बाग ये स्थित कहां पर है, तो ये खुसरो बाग भी भैया जी प्रयागराज में ही होगा। खुसरो बाग कौन था, खुसरो, ये जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। और इस खुसरो बाग का निर्माण, तो आप लिख देना निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने करवाया भैया जी। और एक और बात बताऊं मैं, इलाहाबाद के किले से जो जब कंस्ट्रक्शन हुआ, इलाहाबाद के किले से बची हुई जो मतलब की चीजें हैं कंस्ट्रक्शन की, उन्हीं से इस खुसरो बाग का निर्माण करवा दिया। और जहांगीर ने कहां पर, सरची प्रयागराज में। और यहां पर हम जब देखेंगे भैया जी, जहांगीर के एक बड़े बेटे थे खुसरो। ठीक है, इसी खुसरो बाग में क्या है, तो आप लिखेंगे खुसरो कौन था, ये जहांगीर के बड़े बेटा, जहांगीर का या जहांगीर के बड़े बड़े बेटा ठीक है ना, शहजादा खुसरो या शाहजादा, शाहजादा ही होगा, शाहजादा खुसरो। सर बात अभी एक चीज समझ में ना आई, जब वो जहांगीर राज सिंहासन पर बैठा था तो सबसे पहले इसके बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले अपने पुत्र खुसरो का ही इसने जो है विद्रोह देखा। उसके बाद जब जहांगीर सेना लेकर चला तो खुसरो दक्षिण भारत भाग गया। दक्षिण भारत में ये जाकर मिला 1622 में।
युद्ध वगैरह हुआ, इसको पकड़ी, इसकी आंख फोड़ फाड़ के मतलब वहां से ले आए और 1622 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे कहां दफना दिया? खुसरो बाग में। और बताया जाता है जो खुसरो था इसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के उकसाए में आया, तो इसलिए भैया जी वो गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी थी। शहजादा खुसरो और बेटी सुल्तान निसार बेगम। और क्या होगा भैया जी? और खुसरो, बेटी सुल्तान निसार बेगम। कौन सी भैया जी? बेटी सुल्तान निसार बेगम तथा जहांगीर की पत्नी शाह बेगम, जो पहली पत्नी थी, बेगम का मकबरा भैया जी यहीं पर स्थित है। मकबरा स्थित है कहां? खुसरो बाग में। अब यही तो पॉइंट आएगा, पहले तो इसके सम्मान में बनवाया लेकिन बाद में फिर इसे भी यहीं दफना दिया। ठीक है, फिर इसे बाद में भी यहीं पर दफना दिया। आगे बात समझ में? चलो जी। हाँ सर, इनके जो है सर इतना डीप में क्यों बढ़ा रहे हो? डीप ना है। ठीक है, सुधा चौधरी कह रही हैं बहन जी ये डीप नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात नहीं, तो करने पड़ेंगे। चलो जी, अब एक और करेंगे, एतमाद दौला का मकबरा। एक और आप चलो, अगला पेज आपका, और अगला पेज बोलेगा एतमाद दौला का मकबरा। अब बताऊं एक बात, ये एतमाद दौला की मकबरे की बात, एक बात और बताऊं मैं आप सभी को, ये नूरजहां का पिता था। और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी, उसका ही पिता था ये। और एक और बात बताएं, ये आगरा में स्थित होगा और भारत का पहला मकबरा जो पूरी तरह से संगमरमर में बना है। पहली बात तो ये लिख देना, ये पहले तो आप लिखेंगे आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में अवस्थिति होगी सर। दूसरी बात इसका कंस्ट्रक्शन, दूसरी बात मेरे साथी इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? नूरजहां ने। नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया। नूरजहां जिसे मेहरुनिसा और सरजी 1622 में करवाया और 1628 में बनकर तैयार हो गया। भारत का पहला मकबरा जो पूरी तरह संगमरमर से निर्मित है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन को लिख देना। भारत का पहला मकबरा भैया जी कौन सा? भारत का पहला मकबरा, भारत का पहला मकबरा जो पूरी तरह, ठीक है ना, जो पूरी तरह से संगमरमर में, ठीक है ना, सफेद संगमरमर में, ऐसे कर दो, जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित है, मरमर से निर्मित है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं जी। तो भारत का पहला मकबरा जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर में निर्मित है उसका नाम होगा एतमाद दौला। इसका नाम ही अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ना है, इसका वास्तविक नाम था गियास बेग। ठीक है, इसका वास्तविक नाम था गियास बेग। ठीक है, चलो अब एक और बात, ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, इसे बेबी ताज भी बोल देते हैं। इसको अदर नेम, यदि मैं इसके अदर नेम की बात कर पाऊं तो सर इसे बेबी ताज, कौन सी ताज की बात है लाला? तो आप कर देना सर जी, इसे बेबी ताज भी हम बोल देंगे। एकदम राइट क्वेश्चन, इसे बेबी ताज भी। और इसमें साथी पेत्रा, एक पेत्रा दुरा का प्रयोग किया गया है। अब पेत्रा दुरा, कोई कहेगा पेत्रा दुड़ा या दुरा कर दो, पेत्रा दुरा का काम। ठीक है, पेत्रा दुरा। अब ये क्या है सर जी? ये होती है एक जड़ाऊ,
जड़ाऊ का काम होता है, जड़ाऊ का काम। अब ये बात भी समझ में ना आई, जड़ाऊ वगैरह क्या, तो इसके द्वारा पत्थर को काटकर उसके बीच में आपने देखा होगा फूल पत्तियां वगैरह जो बना दी जाती हैं पत्थर में ही अंदर ही, ठीक है ना, उससे हम बोलेंगे जड़ाऊ। और इसे बोला जाता है पित्रायुदुरा, ठीक है, पित्रायुदुरा, ठीक है। वो मकबरा, ये एतमाद दौला का मकबरा भारत का पहला मकबरा। अब वो उसका निर्माण होगा 1632 में, ये बन रहा है 1622 से 28 तक। आगे बात समझ में। ताजमहल जो बनेगा 1632 में बनेगा, और ऐसा बताया जाता है कि ताजमहल इसकी कॉपी करके बनाया गया है सफेद संगमरमर से। ठीक है जी, आगे बात समझ में। हाँ सर, यहां तक तो आ गई बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा देखो सर, इसकी बात होगी तो आप राइट करेंगे अकबर का मकबरा। अब एक और पॉइंट आप सभी को नोट कर देना है, अकबर का मकबरा। चलो, अब पहली बात तो ये कि इसका ये अवस्थिति, ये सिकंदरा, और सिकंदरा कहां पड़ता है भैया जी, बताओ जल्दी से, सिकंदरा कहां होगा। तो सर सिकंदरा आपका आगरा में ही होगा, सिकंदरा आगरा में ये अवस्थित होगा। और इसका निर्माण कार्य, ठीक है ना, शुरू किसने किया, निर्माण कार्य जो कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य शुरू की बात है। एक बात बताऊं, एकमात्र मुगल बादशाह था अकबर जिसने अपने मरने से पहले, ठीक है ना, अपने मकबरे का कार्य स्टार्ट कर दिया। भैया बाद में ये बनवाए ना बनवाए, लेकिन मैं पहले ही बनवा लूं, ठीक है। तो ये दूसरी बात क्या है, अकबर का जो मकबरा है, मकबरा उसे बोलते हैं जहां पर दफनाया जाता है। ये सिकंदरा एक जगह पड़ती है आगरा में, इसका निर्माण कार्य शुरू तो अकबर ने ही कर दिया, और पूरा पूरा आप लिखेंगे भैया जी, पूरा किसने किया, जहांगीर ने। अब जब तू मर गया भैया तो पूरा थोड़ी कर जाएगा ना, फिर इसे पूरा करवाया इसके पुत्र जहांगीर ने। आगे बात समझ में। और यहीं पर मरियम उज जमानी, मतलब कि इनकी पत्नी भी थी मरियम उज जमानी, का भी मकबरा इन्हीं की बराबर में है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश, ऐसी करो। तो इस तरीके से ये करना है। अब इसी के साथ देखूं, एक और नाम आता है ताजमहल का। अब ताजमहल तो सभी जान गए होंगे एकदम, जैसी मैंने नाम लिया तो ताजमहल पर। अब देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, जो चीजें थोड़ी सी ना लगती ना, पढ़ी हुई सी, वो लगती है हमारी समझ में ना आ रही, ठीक है, हमारी समझ में ना आती। और जैसी कोई चीज आ जाए, अब जैसे ताजमहल, तो एकदम खुशी के मारे फूले ना समाएंगे। ठीक है सर, एक बात समझ में ना आई, नूरजहां की याद में कौन सा कलर बना, नूरजहां की याद में कौन सा कलर बना, कलर नूरजहां की याद में कहां बनवा दिया मैंने, ये नूरजहां ने बनवाया है अपने पिता का मकबरा। अरे भैया, नूरजहां की याद में ना भारत का पहला मकबरा जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित है। कलर कहाँ, ऐसे मत करो यार, तुम तो मुझे भी टिका दोगे फिर। अब ये ताजमहल देखूं तो साथी आगरा में होगा, और यमुना नदी का किनारा होगा, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। चलो बहुत बढ़िया, आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल। सर एक बात और बताओ, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, यदि मैं यहां पर लिखूं कंस्ट्रक्शन, तो आप लिख देना शाहजहां ने। भाई किसने, 1632 ईस्वी की बात थी, 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में शाहजहां ने, ये कर देना, 1632 ईस्वी में शाहजहां ने, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी पत्नी, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, अपनी पत्नी कौन,
कौन सी है? मुमताज महल, मुमताज महल की याद में। और जो मुमताज महल है ना, इसका जो वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। इसका मुमताज महल का यदि मैं बात करूं वास्तविक नाम, तो आप लिखेंगे सर जी इसका वास्तविक नाम अर्जुमंद, ये कर देना अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। भैया जी हाँ, एक बात बताऊं मैं आप सभी को, ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात आती 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवा दिया। और इस ये मुमताज जो महल है ये तो उपाधि दी गई थी, लेकिन इसका जो रियल नेम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। साथी बुरहानपुर एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहीं पर मुमताज महल को एक प्रसव पीड़ा हुई, मतलब 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का निधन हो गया। और उसी की याद में हाँ भैया जी ये मतलब कि ताजमहल एक प्यार की निशानी, ठीक है। चलो, और सर इसका जो है ना कलाकार, जो आर्किटेक्चर, देखो स्टार्ट तो हो गया भैया 1632 में, 1648 तक मकबरा ये बनकर तैयार हुआ, ऐसे कर देना 1632 से 48 तक। इसके वास्तुकार की बात आई तो सर अहमद लाहौरी, ये नाम पढ़ा हो गया, उस्ताद अहमद लाहौरी। भैया जी कौन से? उस्ताद अहमद लाहौरी वो थे जो वास्तुकार थे। और देखो तो विश्व के 7 अजूबों में से एक अपना ताजमहल यदि जाना जाएगा भारत को, तो ताजमहल भी जनवाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे 1983 में शामिल किया गया, और उसके बाद में लाल किले को आगरा के, ठीक है जी। आप कर देना यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, हाँ सर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल, 1983 में शामिल किया गया। चलो जी, ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना है। साथ ही यहीं पर बन गया आपका क्या सर जी? ताजमहल। यहीं पर क्या आ जाएगा? ताजमहल, ताज, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में। और एक और बात, ये ताजमहल भारतीय, फारसी और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का अद्भुत मिश्रण होगा, और इसे वास्तुकला का एक सपना कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? वास्तुकला का। और इसमें जो शैली होंगी, मतलब कौन कौन सी शैली, तो आप लिख देना, एक तो भारतीय, फारसी और इस्लामी वास्तुकला, ठीक है। एक तो भैया जी भारतीय शैली भी करी, भारतीय, फारसी मतलब ईरान वाली, व इस्लामी शैलियों को, इस्लामी शैली, सारी की सारी शैली इसी में लगा दी, ठीक है ना। शैली वगैरह ये लगाई जाती है। और वास्तुकला का एक सपना इसे बोला जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे भैया जी। 1583 में, ये वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो कि आए हैं, जो कि क्या मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखेंगे सर क्या है 1648 में क्या है भैया जी? ये 1632 से लेकर 1648 तक काम चला था। कहने का मतलब है 1632 में काम स्टार्ट हुआ और 1648 में पूर्णतः हुआ, ठीक है। और मुख्य परिसर यदि आगे की बात करूं ना, जो मैदान पैदान सा वो 53 तक ही जाकर कंप्लीट होता है। चलो, 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किसने कर दिया? तो साथी अकबर ने। और इसी 1583 में इलाहाबाद के किले का निर्माण भी करवाया था। ये पॉइंट भी आप एकदम शानदार तरीके से करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा
मरियम उज़-ज़मानी सिकंदरा में स्थित है। मैंने लिखवाया मरियम उज़-ज़मानी अकबर की तो पत्नी थी जोधाबाई, और उनका मकबरा मेरे साथी अकबर की मकबरा जो सिकंदरा है उसी में, वहीं पर उस दोनों को बराबर में ही सुला दिया गया ये, और इसका भी निर्माण जहांगीर ने करवाया था। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? बताओ पंचमहल। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपका होगा सर जी। पंचमहल की बात है ना, अब जल्दी बताएंगे, ठीक है। अरे काहे को हाथ कटवाए, खामखा की बात है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। अब जस्ट मैं आप सभी को बताऊं, कुछ कहेंगे सर जी पंचमहल पंचमहल, यहां आ जाओ। देखो ये रहा पंचमहल। पंचमहल ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। तो मैंने अभी जस्ट बताया, और कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का ही है। तो आप यहां भी राइट करेंगे, ठीक है। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। आगे बात समझ में। अगला, दीवान ए आम निर्मित संगमरमर डॉट डॉट से लाया जाता था। तो ये दीवान ए आम के लिए निर्मित जो संगमरमर है मकराना की खान, और ये जोधपुर राजस्थान में पड़ती है सर। मकराना की खान जो होगी ये जोधपुर से, और सर ये जोधपुर कहाँ? राजस्थान से। ये नया क्वेश्चन सा है, लेकिन आप लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, कहां पर स्थित है? तो ये भी आपकी आगरा में होगी। नया क्वेश्चन है, नोट कर लेना। जसवंत सिंह की छत्री, ठीक है ना, ये करेंगे। अमर सिंह राठौर की पत्नी यहीं पर, ठीक है ना, हाड़ा रानी सती हुई थी। आगे बढ़ो जी। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? मैंने बताया होगा सर जी, आगरा के फोर्ट में जो मोती मस्जिद वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। ये पॉइंट आप अब कहेंगे सर जी ना लिखवाया। लिखवाया है भैया, कोई भी ऐसे तो कह ही ना सकता कि ना लिखवाया। देखो, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवान एक खास शीश महल, मुसम्मम बुर्ज, ये शाहजहां ने बनवाई है ना, है बात, ठीक है ना, करेक्ट वाली है सर जी। आगे देखो भैया जी, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह किस भाषा से लिया गया है? कोई भी बता दो। यदि सर ऐसे बता दो कि ना करवाया तो मैं, ठीक है भैया जी, ऐसे तो हो ही ना सकता कि मैंने ना करवाया। ये रहा पुराना नाम फतेहाबाद, जो कि एक फारसी भाषा का शब्द है। ये सारी चीजें वो तो आप सभी को करती चलनी पड़ेंगी, तो आप करेंगे सर जी तो फारसी भाषा का है। आगे बात समझ में सभी के? हाँ सर। आगे देखो जी, यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष अभी जस्ट करा के आया भैया जी? 1983 में। यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? 1983, एकदम करेक्ट। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भैया जी आप देखो, अभी अभी ये सारी चीज तो करवाई हैं। अब ये रहा ताजमहल यूनेस्को की सूची में 1983 में, और सर जी अकबर का मकबरा जो आपका ये रहा सिकंदरा। सिकंदरा ये जस्ट आप देख लेंगे तो आपने कर देना सर जी सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो जी, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वृंदावन में मंदिर मथुरा में सही है। जेके मंदिर लखनऊ में, थोड़ी कट्टा से कर दो सर, कानपुर में करवाया था, ठीक है ना भाई। जेके मंदिर, हाँ जी, ग्लास जैन मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर ये मैंने कानपुर। बाकी विश्वनाथ मंदिर देवी पाटन तुलसीपुर बलरामपुर में। बहुत बढ़िया, ये आप करना। तुलसीपुर पड़ता है बलरामपुर में। कभी आप इसे भी कहो कि ये क्या करवा दिया। अब देख लो भैया जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मैंने आप सभी के सामने कराए, और अब के जो सैटरडे को 10 बजे से ही कराऊंगा, ठीक है ना। आपकी यूट्यूब पर कक्षा कराऊंगा साहित्यकार की। तो
मकबरा वो होता है जहां किसी को दफनाया जाता है, ठीक है ना। अब इनके पास ठीक ठाक धन दौलत थी, बढ़िया थी, तो एक मकबरा बना दिया जहां इनकी समाधि है। तो आप जो है सैटरडे को मुलाकात करेंगे बहुत शानदार साहित्यकारों के साथ। इन्हें तो करते चलना, कंटिन्यू करेंगे कक्षा, अब के सैटरडे को भी यूट्यूब पर कराऊंगा, ठीक है। चलो निधि यादव जी, प्लीज सीन माई कमेंट्स। भैया सबके सीन हो रहे हैं, मुझे दिखाई देंगे, आपको दिखाई देंगे, ठीक है, और किसी तीसरे को ना दिखाई देंगे। तो चलो 6वां गलत लग रहा है सर, 6वां गलत बताया है। अभी 1 सेकंड रुको भैया जी, ये कह रहे हैं 6वां गलत है। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? शाहजहां के द्वारा। गलत मत कह दियो दोबारा, जीवन में भी भूल के ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। चलो इसी के साथ मेरे साथी आगे जो है जुड़ेंगे कल आप सभी से 5 बजे। सभी को जुड़ना है, जुड़ना ना भूलें। तो सभी बोलेंगे भैया जी जय हिंद जय भारत।